Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear students. Today is 2nd June and the day is Tuesday. First of all, we discuss the diary of English week, that is the story about Kindly. The second diary is science, chapter number 5, round question number 1, half. 3 headings we will discuss. And the third diary is social studies, chapter number 7, short question number 2 and 3. And the last one is maths, exercise 7.1. A kind deed, एक रहम दिल नेकी. स्पुख्तगीन वॉज अ किंग. स्पुख्तगीन एक बादशाह था. वन डे, एक दिन, ही सा अ डियर, उसने एक हिरन को देखा. ग्रेजिंग, जो घास चर रही थी. विद यंग वन, अपने छोटे बच्चे के साथ. बाय हर साइड, जो उसके साथ था. ही कॉट द यंग वन, उसने छोटे बच्चे को पकड़ा. ही टाइड इट्स लेग्स. अब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? बादशाह की. ठीक है, उसने छोटे बच्चे को पकड़ा. एंड टाइड्स, और बांधी. इट्स लेग्स, उसकी टांगें. एंड लेड इट ऑन हिज हॉर्सेस बैक, और उसे अपने घोड़े की पीठ पर रख लिया. ही लुक बैक बिहाइंड हिम, उसने पीछे मुड़ के देखा. एंड सॉ द डियर, और हिरन को देखा. हु केप्ट फॉलोइंग हिम सैडली. हु केप्ट फॉलोइंग, जो उसका पीछा कर रही थी. सैडली, उदासी से. ही स्टॉप्ड, वो रुका. एंड अनटाइड द फॉन. फॉन कहते हैं हिरन के बच्चे को. उसने हिरन के बच्चे को खोल दिया. देन ही लेफ्ट इट टू गो फ्री, और फिर उसे आज़ाद करने के लिए छोड़ दिया. द फॉन ran टू इट्स मदर. फॉन भागकर अपनी माँ के पास गया. द सेम नाइट, इसी रात, स्पुख्तगीन सा एन एंजल. स्पुख्तगीन ने एक फरिश्ता देखा. इन हिज ड्रीम, अपने ख्वाब में. हु टोल्ड हिम, जिसने उसे बताया. द मर्सी, रहम, यू हैव शोन, जो तुमने जाहिर किया है. टू द पुअर, बेचारे. एंड द हेल्पलेस एनिमल, हेल्पलेस, बेचारों मददगार जानवर पर. दिस डे, इस दिन. हैज़ प्लीज्ड अल्लाह, उसने अल्लाह को खुश कर दिया है. योर नेम हैज़ बीन इंक्लूडेड, तुम्हारा नाम शामिल कर दिया गया है. इन द लिस्ट ऑफ किंग्स, बादशाहों की लिस्ट में. व्हेन यू बिकम अ किंग, जब तुम बादशाह बनो. बी मर्सीफुल टू ऑल, तो सबके साथ रहम दिली करना. आफ्टर सम डेज, कुछ दिनों बाद. ही मैरिड द डॉटर ऑफ द किंग ऑफ गजनी, उसकी शादी गजनी की बादशाह की बेटी से हो गई. आफ्टर द डेथ ऑफ द किंग, किंग की डेथ के बाद. ही बिकेम द किंग, वो बादशाह बन गया. नाउ द सेकेंड डायरी इज ऑफ साइंस, लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 1, यूनिट नंबर 5. रिलेट फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एलिमेंट्स विद देयर यूजेस. आपने फिजिकल प्रॉपर्टीज बतानी है मेटल्स की, और उनका यूजेस बताना है. फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड यूजेस. अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं? फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हम किसी भी एलिमेंट का टेक्सचर डिस्कस करते हैं, उसका कलर डिस्कस करते हैं, उसका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट डिस्कस करते हैं. मेटल्स आर वाइडली यूज इन आवर डेली लाइफ. जो मेटल्स हैं वो हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में वसी पैमाने पर इस्तेमाल होते हैं. ड्यू टू देयर फिजिकल प्रॉपर्टीज़, अपनी तबीयी खसूसियात की वजह से. द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ मेटल इज स्टेट, हालत. मोस्ट मेटल्स आर फाउंड इन सॉलिड स्टेट. ज़्यादातर जो मेटल्स होते हैं वो सॉलिड यानी ठोस शक्ल में मिलते हैं. फॉर एग्जांपल गोल्ड और कॉपर, एल्यूमिनियम. हाउएवर, ताहम, मरकरी इज़ फाउंड इन लिक्विड स्टेट. जो मरकरी है वो लिक्विड स्टेट में पाया जाता है. मरकरी इज़ फिल्ड इन थर्मोमीटर्स. मरकरी को भरते हैं थर्मोमीटर्स में टू मेजर टेम्परेचर, टेम्परेचर को मेजर करने के लिए. द सेकेंड वन इज़ हार्डनेस. मोस्ट मेटल्स आर हार्ड सॉलिड्स. जो बहुत से मेटल्स होते हैं वो सख्त सॉलिड्स होते हैं. फॉर एग्जाम्पल, आयरन इज़ यूज टू मेक स्टील. आयरन को हम इस्तेमाल करते हैं स्टील बनाने के लिए. देन स्टील इज़ यूज फॉर मेकिंग रेल्स. फिर हम उसी स्टील को इस्तेमाल करते हैं रेल्स बनाने के लिए, ब्रिजेस, पुल बनाने के लिए, शिप्स, कश्तियाँ या बहरी जहाज़ बनाने के लिए. गाइडर्स जो होते हैं ये लोहे के बड़े बड़े शहतीर होते हैं. सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स, जो ऑपरेशन थिएटर में सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो हैं वो इस्तेमाल होते हैं ऑपरेशन के दौरान. एंड यूटेंसिल्स, और बर्तनों के इस्तेमाल के लिए. द थर्ड वन इज लस्टर. फ्रेशली कट मेटल्स हैव ब्रिलियंट शाइन कॉल्ड लस्टर. ऐसे मेटल्स जिनको फ्रेशली कट किया जाता है उनकी जो शाइन होती है, ठीक है, उनकी जो चमक होती है वो बहुत ज़्यादा होती है. फॉर एग्जाम्पल, एलुमिनियम इज़ यूज फॉर मेकिंग यूटेंसिल्स. एलुमिनियम को इस्तेमाल किया जाता है बर्तन बनाने के लिए एंड पिक्चर फ्रेम्स बनाने के लिए. ड्यू टू इट्स लस्टर, उसकी चमक की वजह से. गोल्ड एंड सिल्वर आर यूज टू मेक ऑर्नामेंट्स. गोल्ड और सिल्वर को इस्तेमाल किया जाता है जेवरात बनाने के लिए बिकॉज ऑफ देयर शाइन, उनकी चमक की वजह से. द नेक्स्ट डायरी इज अबाउट सोशल स्टडीज एंड द चैप्टर नंबर इज 7. क्वेश्चन ऑन इज ऑन पेज नंबर 35. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 हम अपनी लास्ट डायरी में डिस्कस कर चुके हैं. टुडे आवर डायरी इज क्वेश्चन नंबर 3. व्हाई इज बटर डिफिकल्ट टू स्टोर एंड ट्रांसपोर्ट इन हॉट वेदर. जो बटर यानी जो मक्खन है उसको मुश्किल क्यों होता है स्टोर करना और उसको मुंतकिल करना इन हॉट वेदर, गर्म मौसम में. फाइंड आउट मोर अबाउट डेयरी प्रोडक्ट्स. अब आपने कुछ ऐसी डेयरी प्रोडक्ट्स के बारे में बताना है मेड इन पाकिस्तान, जो पाकिस्तान में बनाई जाती हैं. लिस्ट द नेम ऑफ सम कंपनीज दैट मेक डेयरी प्रोडक्ट्स. और कुछ कंपनीज के नाम लिखने हैं जो डेयरी प्रोडक्ट्स बनाती हैं.
आंसर इज बटर इज़ डिफ़िकल्ट टू स्टोर, बटर को स्टोर करना मुश्किल होता है, एंड ट्रांसपोर्ट और मुंतकिल करना इन हॉट वेदर, गर्म मौसम में, बिकॉज इट मेल्ट्स क्योंकि वो पिघल जाता है इजीली आसानी से, एंड हीट में स्पॉइल मीन ख़राब करना, और गर्मी की वजह से वो ख़राब हो सकता है। डेयरी प्रोडक्ट्स इन पाकिस्तान और मिल्क, योगर्ट, दही, बटर, मक्खन, घी, चीज़ एट्सेट्रा। डेयरी कंपनीज हलीब, नेस्ले, नूरपुर एट्सेट्रा। The next question is question number 4. In comparison to India, इंडिया के मुकाबले में पाकिस्तान produces a crop, पाकिस्तान फसलें पैदा करता है in a much larger quantity, ज़्यादा मिकदार में। What is this? ये क्या है? What is the advantages पाकिस्तान has in this regard? इस हवाले से पाकिस्तान को क्या फ़ायदा है? The answer is in पाकिस्तान, पाकिस्तान में शुगर कैन गन्ना इस प्रोड्यूस पैदा किया जाता है in a much लार्जर क्वांटिटी, ज़्यादा मिकदार में, देन इंडिया, इंडिया के मुकाबले में। पाकिस्तान अर्न्स, पाकिस्तान कमाता है फॉरेन एक्सचेंज, खैर मुल्की ज़रिए मुबादला, बाय एक्सपोर्टिंग शुगर, शुगर को एक्सपोर्ट करके, यानी कि हम शुगर को बाहर के मुल्कों में बेचकर पैसा हासिल करते हैं, इस वजह से पाकिस्तान को इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल होता है। We will start a diary of math. Exercise 7.1, question number 3. Use fraction, decimal, ratio and percentage to express the following situation. क्वेश्चन आपको गिवन है 50 मार्क्स आउट ऑफ 100, यानी 100 में से 50 नंबर। तो सबसे पहले हम इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फ्रैक्शन हमारे पास बनेंगे 50/100। इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। 0 को हमने 0 से कट कर लिया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10। फ्रैक्शन आपकी फॉर्म होगी 1/2। हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया। सेकंड हमने डेसिमल पॉइंट निकालना है इसका, तो डेसिमल के लिए जाहिर बात है पहले हम फ्रैक्शन बनाते हैं, फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं। तो अब हम 1/2 को एज अ फ्रैक्शन हम आगे स्टेप में लेंगे। 1/2 इसको हमने डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो 1 को हमने 2 पे डिवाइड करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम 0 पॉइंट लगा के 0 करके इसको 10 करेंगे। देन 2 5 ज़ा 10 आपके पास आएगा और आपका डेसिमल बनेगा 0.5। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन हम यूज़ करेंगे 1/2, क्योंकि ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है। 1:2। अगर कटिंग हुई तो कटिंग करेंगे, लेकिन ये ऑलरेडी सिंप्लीफाई है तो आपका 1:2 ही आंसर आएगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पहले बताया गया है कि परसेंटेज में किसी को भी कन्वर्ट करना हो तो हम उसे मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। तो 1/2 को हमने 100% से मल्टीप्लाई किया। कटिंग करेंगे इसकी, 2 5 ज़ा 10 0, यानी 50 आ गया, 50 1 ज़ा 50, 50%। तो परसेंटेज में हमारी जो कन्वर्ट करेंगे वो आएगा 50%। क्वेश्चन नंबर 2, 90 मीटर आउट ऑफ 150 मीटर, यानी 150 मीटर में से 90 मीटर। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 90/150। यहाँ हम इसको कटिंग करेंगे, 0 को 0 से हमने कट कर दिया। अब आपके पास 9 और 15 है, तो 3 का टेबल दोनों पे जा रहा है। 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15। फ्रैक्शन आपकी फॉर्म होगी 3/5 और ये मजीद सिंप्लीफाई नहीं हो सकती। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी फ्रैक्शन को आगे यूटिलाइज करेंगे। 3/5 है आपके पास, 3 को हमने 5 पे डिवाइड करना है, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम 0 पॉइंट लगाएंगे। 3 के साथ 0 लगाएंगे, ये 30 हो जाएगा। 5 6 ज़ा 30, 0.6 आपके पास इसका डेसिमल आएगा। रेशो में कन्वर्ट करने के लिए 3/5, 3:5। कटिंग इसमें नहीं हो रही, इसलिए आपका आंसर 3:5 ही रहेगा। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। 3/5 मल्टीप्लाई 100%, 5 2 ज़ा 10, 0 20 आ गया। 20 को 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आ जाएगा 60%। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, 48 मिनट्स आउट ऑफ 60 मिनट। फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे 60 मिनट्स, आपको पता है कि ये 1 घंटे के बराबर होते हैं। तो 48/60। सबसे पहले हम इस फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करेंगे। देखिए कौन सा टेबल जा रहा है। 48 को पहले हमने 2 से कट दिया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 3 ज़ा 6 0। अब आपके पास 24 और 30 है, तो ये अगेन 2 पे डिवाइडेबल है। 2 1 ज़ा 2, 1 कैरी करेंगे, 2 5 ज़ा 10, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। नाउ आपके पास आ गया 12 एंड 15, तो 3 का टेबल दोनों पे है। 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 4/5 आपकी फ्रैक्शन फॉर्म होगी। डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए फ्रैक्शन तो ऑलरेडी आपकी सिंप्लीफाई है। 4/5 को हम डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, तो हमने 4 को डिवाइड करना है 5 पे, तो ये भी पॉसिबल नहीं है, तो हम 0 पॉइंट मेंशन करेंगे और 0 लगा के इसको 40 बनाएंगे। 5 8 ज़ा 40 करेंगे तो आपका डेसिमल बनेगा 0.8।
रेशो में कन्वर्ट करने के लिए 4/5 ऑलरेडी सिंप्लीफाई है, तो जस्ट हम इसको रेशो फॉर्म में लिख देंगे 4/5। परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए हम इसी फ्रैक्शन को मल्टीप्लाई बाय 100% करेंगे। 5 2 ज़ा 10, 0, 20 और 4 को मल्टीप्लाई करेंगे, 4 2 ज़ा 8, 4 0 0, तो 80% आपका आ जाएगा। आपके ये 3 क्वेश्चंस हैं, जो आपके इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आपके रफ रजिस्टर पे आपने प्रैक्टिस करने हैं, और ये 3 क्वेश्चंस आपने अपने नीट रजिस्टर्स पे करने हैं।